अस्सलामुअलैकुम यूज़र्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को अगर याद हो, मैंने अराउंड 2 मंथ्स बैक एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने अपने गार्डन में घास लगाने का सारा तरीका बताया था, स्टेप बाय स्टेप की जो भी मैंने प्रोसेस फॉलो किया था, तो वो सारा मैंने आप लोगों को बताया था। एंड दैन उसको ज़मीन कैसे हमवार करनी है, उसमें घास कौन सी लगानी है, किस तरह लगानी है, कोरियन एंड ढाका ग्रास की डिफरेंस क्या है, वो सारा मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था। तो आज मैं मतलब 2 मंथs से राउंड गुज़र गया है उस घास लगाने के स्टेप्स को। तो आज मैं सोच रहा था कि आप लोगों को मैं अपनी घास की ग्रोथ दिखा दूं कि मेरी घास की ग्रोथ क्या चल रही है। तो ये बेसिकली मैंने जिस तरह अभी आप लोगों को ऊपर हाईलाइट में नज़र आ रहा होगा, मैंने वो वीडियो लगा दी है कि जो पहले मैं घास लगा रहा था। अभी ये मेरी घास का कुछ शक्ल, मेरी घास की कुछ शक्ल निकल आई है अराउंड 2 मंथ्स के बाद। अब ये किस तरह आई है, इसकी कटिंग मैंने किस तरह की है, वो सारा का सारा मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ यहाँ पे कि किस तरह। अच्छा, बेसिकली ये जो घास मैंने लगाई है, ये घास है ढाका ग्रास। तो ढाका ग्रास बेसिकली इसकी निशानी ये होती है कि ये बहुत ही स्मूथ ग्रास होती है। देखें, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, ये इतनी स्मूथ ग्रास होती है कि आप लोगों को कोई इसमें इचिंग या चुभन वगैरह इसमें फ़ील नहीं होती। और इस ढाका ग्रास की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। मींस आपको तकरीबन अगर आप एक हफ़्ते रेगुलर इसको पानी देते रहें तो एक हफ़्ते में आप लोगों को इसकी एक बारी लाजमी कटिंग करनी होती है, अदरवाइज़ फिर ये मींस जल्दी बड़ी हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रास है जो कि सॉफ्ट एंड स्मूथ है। ये मेरी टोटल कॉस्ट इस सारे ग्रास पे आई है, जो ये जितना एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक और वो फिर उस एंड तक, ये मैंने तकरीबन 2500 के पीस लिए थे। और वो पीस की कॉस्ट मुझे पड़ी थी 25 रुपीज़ पर फीट के हिसाब से, 25 रुपीज़ पर फीट के हिसाब से। और ये कुछ इस तरह होता है कि ये इस तरह तकरीबन 1 फीट इसकी चौड़ाई होती है और अराउंड 3 फीट इसकी एक पीस की लंबाई होती है। तो उस शक्ल में मैंने अराउंड 2500 की मैंने ये पीसेस लिए थे। और वो पीसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप फिर एक एक जगह पे अराउंड 6-6 इंच 7-7 इंच की स्पेस छोड़ के मैंने यहाँ पे लगाई। अच्छा, लगाने से पहले मैंने क्या किया था कि मैंने लगाने से पहले, ये मेरी ज़मीन थी, थोड़ी सी सख्ती थी, गार्डन की थी लेकिन थोड़ी सी सख्ती थी, इसमें मैंने हल चलवा दिया था। जब मैंने हल चलवाया, मींस के मैं सोच रहा था कि सारी जगह हमवार हो जाए। हल चलाने के बाद मैंने फिर क्या किया कि मैंने इसमें जो जो पुरानी घास थी, जो मींस देसी घास थी, वो मैंने आराम आराम से वो सारी घास मैंने निकाल दी। अब जब आप वो घास नहीं निकालेंगे, आप लोगों को बहुत मसला होगा, बहुत ज़्यादा मसला इसकी ग्रोथ में होगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी जो वो जगह नज़र आ रही है, वो उस तरफ वाली, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे साथ मसला क्या हो रहा है और उसकी ग्रोथ क्यों स्लो है। अब यहाँ पे देखिए, अभी भी स्टिल भी हम मेरे पास कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो पुरानी घास आ रही है। सी यहाँ पे, अब ये जो है, ये पुरानी घास है, ये वाली। अब इस पुरानी घास की वजह से क्या होता है कि इस जगह की ग्रोथ बड़ी स्लो हो जाती है। तो ये देखिए, मेरी अभी ये कुछ स्पेसेस स्टिल अभी एम्प्टी है, मीन्स ये खाली है। इसकी वजह ये है कि ये पुरानी घास है और ये इस ढाका ग्रास को बढ़ने नहीं देती। फिर मैंने इसमें क्या किया, इसमें थोड़ी सी रेत डाली, जिस तरह देख रहे हैं मैंने इसमें रेत डाली ताकि इसकी ग्रोथ थोड़ी सी फास्ट हो जाए। तो उससे क्या हुआ कि थोड़ी सी बेहतरी आ गई है मेरी इस घास की। अब मैंने जब वो सारा सब कुछ हमवार कर लिया, हमवार करने के बाद उसमें से घास मैंने निकाल दी। घास निकालने के बाद मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप में आराम से इसमें, हाँ, मैंने इसमें यूरिया डाला था, देसी यूरिया, ताकि ज़मीन को वो एनर्जी उसकी खुराक वो पूरी रहे। वो मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद वो डालने के बाद फिर मैंने क्या किया कि इसमें 6-6 इंच की जगह पे छोटी छोटी मीन्स गुट्टी बना के मैंने इसमें वो रख दी, मीन्स वहाँ पे मैंने लगा दी 6 इंच के फासले से। और फिर इसको मैंने कंटिन्यूस पानी देता रहा। जब मैंने इसको पानी कंटिन्यूसली दे दिया तो अराउंड ये मेरी पूरी घास 1 मंथ में ये भर गई थी। तकरीबन इसने लिया 1 मंथ भरने में। तो ये सारी की सारी घास 1 महीने में भर गई थी, जिसमें अभी ये देखें कि ये भी कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा पीसेस हैं। ये देखें, ये आपको लाजमी निकालनी होती है। इसलिए निकालना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
ये मीन्स आप इसको जड़ों से निकालना चाहिए होता है आपको। अच्छा, ये तो हो गई बात घास लगाने के तरीका। अब इस घास में मसला क्या आता है कि मसला इस घास में ये आता है कि आप लोगों मीन्स आपकी जो ज़मीन है, अगर उस ज़मीन में पुरानी घास या कुछ और जड़ी बूटी हैं कुछ इस तरह से। अब मेरे पास ये है कि इसमें पुरानी घास बहुत ज़्यादा थी और पुरानी घास के साथ इसमें जड़ी बूटियाँ भी काफ़ी ज़्यादा थी। अब ये देखें, ये कुछ एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ हैं। अब इन जड़ी बूटियों की वजह से मेरी इस घास की, ये वाली जो घास है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से। ये जो नज़र आ रही है ढाका ग्रास, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। अब ये जितनी भी जगह है उसने सारी एनर्जी इस ज़मीन से यहाँ से ले ली है। जो मेरी ओरिजिनल घास है जिसको मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ उसने ग्रोथ नहीं पकड़ी। ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस ज़मीन को मैं पानी दूँगा, बहुत ज़्यादा पानी दूँगा ताकि ये ज़मीन सॉफ़्ट हो जाए बहुत। और सॉफ़्ट होने के बाद मैं एक एक करके इसको ये पुरानी घास जो है इसको मैं यहाँ से निकालूंगा और इसमें दोबारा फिर ये पीसेस कुछ फिल करूँगा ताकि ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट रखे। अब इसी को मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोग दिखाना चाहूँ। अब ये जो जगह है यहाँ पे भी मेरे पास पुरानी घास काफ़ी ज़्यादा वापस उग गई थी। मैंने यहाँ से वो घास निकाल दी और निकालने के बाद फिर क्या हुआ कि मेरी घास काफ़ी अच्छी बढ़ना स्टार्ट हो गई यहाँ पे इस ख़ास लोकेशन पे। लेकिन ये जो सेंटर वाली लोकेशन है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें नहीं हो पाई। सेम केस यहाँ पे भी नहीं हो पाई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और मज़े की बात बताना चाहता हूँ। एक और मज़े की बात यहाँ पे ये है कि बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो एरिया है ये वाला, इस एरिया में मैंने लगाया था कोरियन ग्रास। अब कोरियन ग्रास क्या था कि मुझे नहीं था आइडिया। जब मैं पहली दफ़ा, क्योंकि मैं सारी घासें पहली दफ़ा लगा रहा था तो मुझे इसका आइडिया नहीं था। तो आइडिया ना होने की वजह से मैंने गलत ग्रास चूज़ की और परचेज़ की, जो मुझे कॉस्ट भी हुई, काफ़ी कॉस्टली मुझे पड़ी। वो मैं दोबारा कभी बताऊंगा कि उसकी रीज़न क्या थी और किस तरह मुझे वो एक्स्ट्रा कॉस्टली पड़ी। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने यहाँ पे कोरियन ग्रास लगाई। कोरियन ग्रास जब मैंने यहाँ पे लगाई, वो कुछ हफ्ते मैं इसको कंटिन्यूसली पानी देता गया और उसको मैंने खाद भी डाली। वो ग्रोथ नहीं पकड़ रही थी एंड सेकंड वो काफ़ी चुभने वाली ग्रास थी, कोरियन ग्रास, जो कि आप लोग के घर की गार्डन में आई थिंक आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है कि आप लोग कोरियन ग्रास लगाएं, क्योंकि बच्चे बैठते हैं। मैं ख़ुद भी जब उस पर बैठा तो मुझे चुभन से फील हो रही थी, क्योंकि वो उसकी नुकीली वो होती हैं, ऊपर जो नोक होते हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं और वो आपको काफ़ी चुभना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, वो मैंने लगाई, तकरीबन मैंने 15-20 दिन वेट किया, फिर मुझे अंदाज़ हुआ कि यार ये तो मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया था सिर्फ इस पैच में, ये वाला जो पैच है इस पैच में। तो वो पैच फिर मैंने क्या किया, उसको कम्प्लीटली सारा मैंने यहाँ से ग्रास हटा दिया। अभी भी उसके कुछ पीसेस पड़े होंगे यहीं पे कहीं जो मुझसे रह गए थे, लेकिन स्टिल फिर मैंने क्या किया, वो सारा हटा दिया और इसके लिए मैंने अगेन दोबारा मैंने ढाका ग्रास परचेज़ किया और इस पीस को दोबारा फिल किया। ये जो पीस था इसमें कोरियन मैंने शुरू में लगाया था और उसमें मैंने ढाका ग्रास, वो जो उस तरफ की पीस है उसमें ढाका ग्रास मैंने बाद में लगाया था। वो देखें जगह भर गई थी, लेकिन कोरियन वाली जगह नहीं भर रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसको अभी ईद से पहले, आज अराउंड 19 डेट है, तो ईद से पहले मैंने इसको यहाँ पे लगाया, ये छोटे छोटे पैच में करके। ये फिर मुझे अगेन 1000 की कॉस्ट पड़ी थी, 1500 की ये ढाका ग्रास परचेज़ करने की, जो ये वाला पैच है। इसमें मैंने अगेन लगाई और माशाल्लाह भी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। लेकिन स्टिल जो इसकी ग्रोथ स्लो है, कुछ पैसे आपको जो एम्प्टी नज़र आ रहे हैं, उसकी रीज़न ही यही है कि एक्स्ट्रा जड़ी बूटी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है कि आप लोगों की जो जड़ी बूटियां हैं एक्स्ट्रा, वो इसमें आप लोगों की ज़मीन में ना हो। अगर वो आप लोगों की ज़मीन में है तो देन मीन्स वो आपकी कभी भी घास इतनी ख़ास नहीं उगेगी। ये मैं आप लोग को जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये मेरे अमरूद का पौधा था। ये मैं इसकी स्टेप बाय स्टेप ये सबकी वीडियोस आपको शेयर करूँगा कि ये मैंने अपने गार्डन में ये कैसे सब कुछ लगाया है और इसकी मैंने क्या प्रोसीजर किए हैं, और ये कुछ डेकोरेशन के लिए टायर्स लगाए हैं। तो बेसिकली मेरा मकसद ये था कि ये मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँ अपनी घास की, कि ढाका ग्रास जो है कितने टाइम में उगती हैं, उसको क्या क्या चाहिए होता है। कुछ भी नहीं चाहिए होता, कुछ भी केयर नहीं चाहिए होती, जस्ट जो आप लोगों को चाहिए होता है वो आप लोगों ने घास लगानी है, ज़मीन आप लोगों की थोड़ी नरम हो, और थर्ड उसमें
जड़ी बूटियाँ ना हो। जड़ी बूटियों का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा उसमें जो देसी जड़ी बूटियाँ वो ना हो। अब ये मेरे सामने नज़र आ गई है, ये एक जड़ी बूटी है। अब ये बड़ी ख़तरनाक सी जड़ी बूटी है ये वाली। अब ये क्या होता है कि इसको अगर मैं जड़ों से ना निकालूं तो ये फैलना स्टार्ट हो जाती है। अब आप लोग को वाज़े नज़र आ रहा होगा, मेरी ये वाली जगह भरी हुई है, सिर्फ ये वाली जगह खाली खाली सी लग रही है। क्यों? क्योंकि ये इस जड़ी बूटी की वजह से ये ज़मीन खाली खाली है। अब मैं इसको अगर निकालना चाहूँ तो ये अभी ऐसे ही नहीं निकलेगी जब तक मैं इसको ज़मीन को हमवार ना करूँ, मीज़ इसमें मैं पानी ना लगाऊँ कि ज़मीन स्मूथ हो जाए। उसके बाद मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा। तो इस तरह की चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल लगाना है। टोटल 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स में ये आपकी ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, मीन्स नरम रखें ज़मीन को। नरम रखने के लिए ज़मीन को पहले हमवार करें। हमवार करने के बाद इसमें रेत एंड यूरिया, देसी खाद, जो देसी खाद मीन्स गोबर की खाद होती है, वो दोनों वो मिक्स करके इसमें डाल दें। एंड उसके बाद सेकंड चीज़ घास लगा दें। ठीक है। थर्ड चीज़, उस घास में से आप लोगों ने जो एक्स्ट्रा जड़ी बूटी है, जो देसी जड़ी बूटी है, वो आप लोगों ने निकालनी है। एंड इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को ऐसा रिज़ल्ट मिल जाएगा अपनी घास का। तो ये थी मेरी आज की घास की अपडेट जो मैंने लगाई थी। तो मैं सोचा आप लोगों को अपडेट कर दूं उसके बारे में। बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं सारी वीडियोस शेयर करूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या क्या ख्याल रखने हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोग कैसे उगा सकते हैं। इन टायर्स की डेकोरेशन की वीडियो मैं दिखाऊँगा, मीन्स जितने भी ये स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ हैं, जो भी पौधे लगे हैं उन सब की। इनफैक्ट ये जो सीमेंट पॉट्स है ये भी मैंने ख़ुद बनाए, ये वाले। तो ये इनकी मैं आप लोगों को वीडियोस आराम से एक स्टेप बाय स्टेप अपलोड करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें सबके साथ मेल जोल कर रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।